तो गाइज मैं आ चुका हूँ वापस केंद्रीय पौधशाला के सामने और बिल्कुल एग्जैक्ट इसके केंद्रीय पौधशाला के एग्जैक्ट सामने है हमारी वो प्लेस, वो खास जगह जहाँ मैं आपको लेके आने वाला था और आपको दिखाने वाला था कि यहाँ इस शाहजहाँ गार्डन में ऐसा क्या खास है जो आपको मतलब मैं आपको बताऊं तो ये एक ऐसा स्थान है जिसे दोस्ती और भाईचारे की अगर एक मिसाल कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में दोस्त बहुत सारे होते हैं लेकिन ऐसी दोस्ती शायद ही आपको देखने को मिले। बहुत सारी मिसालें दोस्ती की आपको मिलेंगी लेकिन जो यहाँ पर है वो कुछ अलग ही है, बहुत कुछ खास है। अगर आप ताजमहल घूमने आते हैं तो मैं कहूँगा कि एक बार यहाँ ज़रूर घूम के जाइए, कुछ प्रेरणा आपको मिलेगी। और जो आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम को लेके जो चल रहे हैं दंगे फसाद, उनके बीच आपको ये भाईचारे की ऐसी भावना देखने को मिलेगी। अगर आज ये भावना फिर से जागृत हो जाती है तो शायद ये दंगे हों ही ना। एक दरगाह है, 2 कब्र यहाँ पे बनी हुई हैं और इसमें जो खास बात है वो है कि इसमें एक कब्र हिंदू की है और एक कब्र मुस्लिम की है। ये दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, बहुत अच्छे गहरे दोस्त थे और इन्होंने अपनी दोस्ती में कुछ ऐसा डिसाइड किया था जिसकी वजह से आज इन दोनों की यहाँ कब्र है। तो गाइज जानते हैं, यहाँ बैठे हैं कुछ लोग, बुजुर्ग लोग जो इसकी यहाँ रेगुलर आते हैं और इसके काफ़ी पुराने इसके समय के बारे में जानते हैं। तो मैं उनसे पूछूंगा और देखिए आप लोग क्या बताते हैं, वो क्या था इसके पीछे राज। तो अंकल आप बताइए हमें इस जो ये कब्र बनी हुई है दोनों, इनके बारे में कि ये कब से हैं और क्यों ऐसा हुआ कि ये दोनों कब्र एक साथ बनी है। और एक ये हिंदू और मुस्लिम की, क्योंकि हिंदुओं में तो दाह संस्कार होता है, तो ये कब्र कैसे बनी, तो बताइए अंकल कुछ। इनकी एक बहुत गहरी दोस्ती थी। इसमें एक बनिया राजू लाला के परिवार के जी और एक मुस्लिम भाई हैं हमारे, और दोनों में अच्छी बहुत ही खास दोस्ती थी और एक भाईचारे का मिसाल है इनका। और मैं 40 साल से नहा रहा हूँ, 40 साल से मैं देख रहा हूँ। आज भी राजू लाला हर विस्तित को उनके नाती बेटे आते हैं और वो चद्दर चढ़ाते हैं और हार फूल माला के साथ उनका सम्मान करते हैं। तो अंकल इनके जो घर वाले हैं, जो घर के लोग हैं, वो अभी भी मौजूद हैं और कहाँ पर रहते हैं? पूरा इनका परिवार मौजूद है, आज भी उनके हर विस्तित को आते हैं और दोनों की हिंदू मुसलमान की सेवा करते हैं। वो अब चद्दर चढ़ाते हैं, हार फूल माला, गुलाब की माला चढ़ाते हैं, अगरबत्ती धूपबत्ती जलाते हैं और उनकी बहुत बढ़िया तरीके से सेवा करते हैं और वो खुश हैं और भगवान की कृपा और बाबा की कृपा है। तो आप क्या कहना चाहोगे कि आज जो इस समय में चल रहा है हिंदू मुसलमानों के बीच में धर्मवाद, कुछ गलत नेताओं के वर्गलाने पे जो हम लोग इस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, ये सही है गलत है? ये जो एक मिसाल हमारे सामने है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम तो यही कहेंगे सर, ऐसा ही होना चाहिए, एक दूसरा भाईचारा होना चाहिए और हमेशा ऐसा जेल में हुआ शुरू से ऐसा ही होना चाहिए। नेताओं के बलगलाने में नहीं आना चाहिए, जाति मतभेद नेता ही बनाते हैं। बाकी वरना ये मिसाल है हिंदू मुसलमान की दोस्ती की। और आज कोई आदमी अगर सेना में हो या पुलिस में हो मुसलमान, तो अपने देश के लिए वो बलिदान देने के लिए तैयार रहता है। बाकी ऐसे ही लोग हैं जो एक दूसरे को मतभेद की रास्ता दिखाते हैं। तो गाइस जैसा आपने देखा कि मैं इस खास जगह को दिखाने के लिए आपको लेके आया था इस गार्डन में, शाहजहाँ गार्डन। इस गार्डन में कुछ खास नहीं है, ये नॉर्मल और भी गार्डन होते हैं उन्हीं की तरह, लेकिन सबसे मेन चीज़ यहाँ पर यही है कि यहाँ जो ये 2 दोस्तों की कब्र है, जिसमें मेन रीज़न ये है कि एक हिंदू समाज में दाह संस्कार होता है और उस दोस्त ने अपनी वो कसम निभाने के लिए, क्योंकि मुस्लिम तो खत्म हो चुका था, वो उस समय इस दुनिया में मौजूद नहीं था, वो चाहता अपनी कब्र ना भी बनवाता, लेकिन क्योंकि उसने एक प्रॉमिस किया था, एक वादा किया था अपने उस मरहूम दोस्त को जो इस दुनिया में नहीं है, और उसने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी दोस्ती की वो कसम निभाई और अपने मरने से पहले उसने अपने घर वालों को अपनी ये आखिरी इच्छा बताई कि मैं जब भी मरूं तो मेरी कब्र मेरे दोस्त के पास बनाना, दाह संस्कार नहीं कराना, क्योंकि ये उसकी कसम थी अपने उस मरहूम दोस्त के साथ जो उस दुनिया में नहीं था। तो गाइज आज के इस समय में जहां एक दोस्त दूसरे दोस्त को धोखा दे देता है लड़की के लिए, पैसे के लिए, जमीन के लिए, तो उस समय में बहुत ज़रूरी है ऐसी मिसालों का सामने आना। तो गाइज मेरी वीडियो का यही मेन पार्ट था और यहाँ लगभग मेरी वीडियो एंड हो चुकी है। तो गुजारिश है आपसे, अपने भाईचारे को जो सदियों से चला आ रहा है उसे बनाए रखें। कुछ भ्रष्ट नेताओं जो अपने मतलब के लिए हम लोगों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं, आपस में लड़वाने की कोशिश करते हैं। इस पढ़े लिखे समाज में आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो अपनी शिक्षा का उपयोग करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और ऐसी फालतू की बातों में ना आए, आपस के भाईचारे को ख़त्म ना करें। सब इंसान हैं, ना हिंदू गलत है ना मुसलमान गलत है, हमारे बीच में रहने वाला एक इंसान गलत है जो हमें गलत राह पे ले जाता है। ना हिंदू से संबंध बनाओ ना मुसलमान से बनाओ, हर उस अच्छे इंसान से संबंध बनाओ जो हमारे भले में और बुरे में हमारे साथ खड़ा होता है, और उस हर इंसान के साथ हमें खड़ा होना चाहिए जो हमारे लिए हर समय तैयार रहता है। तो दोस्तों इसी भावना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं इस वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।